फादिया वाजिद और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास 10 की बुक को। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी टॉपिक पढ़ेंगे और हमारी ये जो 2026 की केमिस्ट्री की नई बुक आई है, यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जितने भी इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको सब बताए जाएंगे और एंड पे मैं स्लाइड्स दूंगी जो मैंने यहाँ से ही समराइज करके कंटेंट को बनाई हैं। आप सिंपल उन स्लाइड्स का अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो आप सिर्फ उनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये पूरा पैराग्राफ इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो उन स्लाइड्स में कवर होंगे। ठीक है, लेकिन चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, एंड पे आपको स्लाइड भी मिल जाएंगी। तो टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ मैटर से। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स। कहता है कि जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है 4 फिजिकल स्टेट्स में। यहाँ पे दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि ये बताओ मैटर के कितने फिजिकल स्टेट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैटर के 4 फिजिकल स्टेट्स हैं। ठीक है, मैटर क्या है? कोई भी चीज जो जगह घेरती हो, जो वजन रखती हो, उसको मैटर बोला जाता है। जैसे हमारे इर्द गिर्द जैसे आपका फोन हो गया, फोन कोई ना कोई जगह घेरा है, फोन का कुछ ना कुछ वजन है, तो वो मैटर है। ठीक है, हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं वो भी एक मैटर है। इवन कि आप खुद भी मैटर से बने हुए हो। ठीक है, अब बात आती है मैटर की फिजिकल स्टेट्स की। मैटर के कितने फिजिकल स्टेट्स हैं? तो भाई मैटर के 4 फिजिकल स्टेट्स हैं। ठीक है, कितने फिजिकल स्टेट्स हैं? 4 फिजिकल स्टेट्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये तो बता दिया कि 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, अब ये बताएं कि वो हैं कौन कौन से। तो मैटर के जो 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, दे आर नेमली गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। अभी तक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड तो सुना ही है, अभी ये नई स्टेट भी है, इसको भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, तो मैटर के 4 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। और इस बात की गारंटी है जब आपका ये टॉपिक एंड होगा आपको ये सब याद होगा। आउट ऑफ दीज 4 स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज वर स्टडीड फर्स्ट। कहता है अब जो हमने बोला कि मैटर के 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनके नाम गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा है, इनमें से जो पहले हम स्टडी करेंगे वो ये होने वाला है, गैस। ठीक है, सबसे पहले गैस को स्टडी किया गया। ठीक है, गैस को स्टडी किया गया। it was suggested that physical properties of gases such as their ability to compress or expand। ठीक है, कहते हैं कि जो ये कहा गया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की, जैसा कि उनकी अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताया जा रहा है गैसेस की। ठीक है, जैसे गैसेस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा गैसेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, प्रेशर लगा के, ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो गैसेस ऐसे सिकुड़ जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, और कम प्रेशर लगाओगे जैसे तो प्रेशर खत्म करोगे तो गैसेस क्या हो जाएंगी? एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो गैसेस के कंप्रेशन और उनकी एबिलिटी को एक्सपेंड करने की यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इस वीडियो में आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा है जिसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। अब इन गैस के पार्टिकल्स के साथ एक डिवाइस लगा है जिस पे प्रेशर लिखा हुआ है। ये प्रेशर को बता रहा है कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हो। और यहीं पे आपको एक पिस्टन दिख रहा है लोहे का बना हुआ जो मूव कर रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि गैस के पार्टिकल्स ने पूरा सिलेंडर घेरा हुआ है उस वक्त जब प्रेशर की सुई बिल्कुल ज़ीरो पर है, यानी कि जब कोई प्रेशर भी अप्लाई नहीं किया गया है तो गैस के पार्टिकल्स जितनी जगह घेर सकते थे उन्होंने वो सब घेरी हुई है। इसको बोलते हैं गैस का एक्सपेंशन, यानी गैस का फैल जाना। जितनी जगह उसको मिल रही है उस पूरी जगह पे गैस का फैल जाना, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। और गैस का ये एक्सपेंशन यानी गैस का ये फैलाव उस वक्त होता है जब गैस पे प्रेशर ना होने के बराबर हो। यहाँ पर जैसे आपको सुई, प्रेशर की सुई ज़ीरो पर नज़र आ रही है, जो ये बता रही है कि यहाँ पर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया है। और बदले में आप देख रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स ने पूरे सिलेंडर की जगह घेर लिया है, यानी गैस अपने एक्सपेंशन के फॉर्म में है, फुल फैली हुई फॉर्म में है।
अभी अगर आप प्रेशर मेजरिंग डिवाइस को देखो तो वहाँ पर सुई 0 पर नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई किया गया है और इसी प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे को आया है, यानी पिस्टन इन गैस के पार्टिकल्स पर प्रेशर लगा रहा है। और अभी आप देखो कि जो ही पिस्टन की मदद से प्रेशर लगाया गया है, अब गैस के पार्टिकल्स ने आधे सिलेंडर की जगह घेरी हुई है और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं। इसको बोलते हैं कंप्रेशन का फिनोमिना, यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो चीज़ें सिकुड़ जाती हैं, गैस सिकुड़ जाती है, इसको गैस का कंप्रेस होना बोलते हैं। इट वाज suggested that physical properties of gases such as their ability to compress और एक्सपेंड, ये सुजेस्ट किया गया कि गैसेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि गैसेस की एबिलिटी कंप्रेस होने की या फिर एक्सपेंड होने की, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों को हमने बहुत अच्छे से डायग्राम्स के ज़रिए से देख लिया है। अभी गैसेस की एक और प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, दैट इज़ आर डिफ्यूज़। गैसेस के अंदर एक और प्रॉपर्टीज़ भी होती है डिफ्यूज़ होने की। दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि गैसेस कंप्रेस होती हैं, गैसेस एक्सपेंड होती हैं। अब भी हम एक नया प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं। डिफ्यूज़ होना कहते हैं फैल जाने को, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हो या कोई बॉडी मिस्ट, तो आप रूम के किसी एक कॉर्नर में उसको यूज़ करते हो और वो पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है। अब परफ्यूम की जो खुशबू है, परफ्यूम एक गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो परफ्यूम है वो पूरे कमरे में फैलता इसीलिए क्योंकि परफ्यूम की खुशबू जो कि एक गैस है वो डिफ्यूज़ होती है पूरे रूम में। These all properties could be understood by assuming that, कहते हैं इन सब प्रॉपर्टीज़ को समझा जा सकता है ये एज्यूम करते हुए, गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, गैसेस ऐसे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं विच आर कंटिन्यूसली, जो कि कंटिन्यूसली मूविंग रैंडमली, मूव करते हैं रैंडमली। अभी गैसेस की एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। इस वीडियो में आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है जिसमें बहुत से गैस के पार्टिकल्स हैं ब्लू कलर में, और आपको दिख रहा है कि ये सब गैस के पार्टिकल्स एक तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े हैं और दूसरा ये गैस के पार्टिकल्स सब बेतरतीब मूव करे हैं, यानी कि इन सभी गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट बिल्कुल रैंडम है। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैटर जो है उसके 4 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। उन फिजिकल स्टेट्स में हमने पढ़ा, शाबाश बोलो मेरे पीछे, एक था लिक्विड, एक था गैस, एक था सॉलिड और चौथा कौन सा फिजिकल स्टेट था आपको पता है, शाबाश, प्लाज्मा, ठीक है। सो जो हमारे पास मैटर है उसके 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने गैसेस को पढ़ना स्टार्ट किया और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने लगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिनमें पहला गैसेस का कंप्रेस होना देखा, गैसेस का एक्सपेंड होना देखा, गैसेस का डिफ्यूज़ होना देखा, और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं गैसेस की कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। दिस आइडिया देन लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, कहता है यही आइडिया फिर बुनियाद बना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस की। अभी ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी नॉट ओनली एक्सप्लेन्स, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती, ऑल द लॉज, सारे लॉज को, विच गवर्न द बिहेवियर ऑफ गैसेस, जो बताते हैं गैसेस के बिहेवियर को। कहता है ये सिर्फ वो थ्योरी नहीं है जो सिर्फ गैसेस को एक्सप्लेन करेगी, इट आल्सो एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करती है द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड को की कंपोजिशन को भी, एंड सॉलिड स्टेट्स, और सॉलिड स्टेट्स की कंपोजिशन को भी, ऑफ मैटर के सॉलिड स्टेट की कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन करती है, एंड इंटर कन्वर्जेंस को ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स के। तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन आ गया है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेस के लिए है, हमें पता है, बट ये सिर्फ गैसेस के लिए नहीं है। जैसे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेस की है वैसे ही काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी लिक्विड्स के लिए भी है और इसी तरह से सॉलिड स्टेट्स के लिए भी है, और इनके इंटर कन्वर्जेंस से अगर कोई स्टेट बनता है तो उसको भी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करता है। आई होप समझ में आया। गैसेस एक्सपेंड करती हैं, कंप्रेस करती हैं, गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल रैंडमली मूव करते हैं। इसके अलावा गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी,
समझ में आया? वैसे ही जैसे गैसेस की है वैसे ही लिक्विड की भी थ्योरी है, सॉलिड की भी है, लेकिन इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है क्या, ठीक है। और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है क्या वो आपको एंड पे बताऊंगी स्लाइड्स में। यहीं से एक्सट्रैक्ट करके वो स्लाइड बनाया मैंने। दिस इज नेचुरल, ये नेचुरल है बिकॉज ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट्स, ये नेचुरल है क्योंकि तीनों फिजिकल स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ हैं इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ओनली वाइल देयर केमिकल नेचर, सिर्फ उनका केमिकल नेचर रिमेन्स द सेम, उनका केमिकल नेचर सेम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तीनों फिजिकल स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तीनों फिजिकल स्टेट कौन से हैं? लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। कहता है जो ये तीनों फिजिकल स्टेट्स हैं जिनको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, ये सब तीनों के तीनों मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ किस में हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ हैं। किस में मुख्तलिफ हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ हैं। और देयर केमिकल नेचर रिमेन्स द सेम, और जो इनका केमिकल नेचर है वो सेम रहता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हैं बट उनका केमिकल नेचर सेम है। इसको भी डायग्राम के ज़रिए से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स, जैसा कि पानी अपने तीनों फिजिकल स्टेट्स में रिमेन्स केमिकली द सेम, केमिकली तो सेम रहता है बट उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी यहाँ पे आपको वाटर तीन फिजिकल स्टेट्स में नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले वाटर सॉलिड स्टेट में है यानी कि बर्फ़ की शक्ल में है, फिर वाटर लिक्विड स्टेट में है यानी कि लाइक लिक्विड पानी है, और तीसरा गैस की शक्ल में है यानी कि वाटर अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लाइक वाटर हमें अपने तीन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में दिख रहा है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक बर्फ़ एक डिफरेंट चीज़ दिखती है, पानी बिल्कुल एक डिफरेंट दिखता है, और जो वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि वो गैस बन जाता है तब वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है, भाप है, ठीक है। लेकिन अगर आप तीनों केसेस में देखो तो आपको पता है तीनों केसेस में है तो ये वाटर ही। तो आप देख रहे हो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है, चीज़ें दिखती कैसे हैं इसमें फ़र्क है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क है, इनकी शेप्स में फ़र्क है इनके। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो वो कॉमन है कि तीनों शक्लों में है ये पानी ही, ठीक है। बर्फ़ है ये भी एक्चुअल में H2O ही है, वाटर का फार्मूला, केमिकल फार्मूला H2O है। सो वाटर चाहे बर्फ़ की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, सॉलिड है तो भी वो H2O है, वाटर लिक्विड फॉर्म में तो भी वो H2O है, और वाटर अगर गैस फॉर्म में है तो भी वो H2O है। तो हमें क्या चीज़ दिख रही है कि फ़िज़िकल स्टेट में जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ़र्क करती हैं, देखने में चीज़ें फ़र्क लगती हैं, देखने में वो मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा सेम रहती है वो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि उनका केमिकल फार्मूला। पानी चाहे जितनी भी शक्लों में एग्जिस्ट करे होगा वो पानी ही। यही बात आपको एक्सप्लेन की जा रही है कि वाटर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स रख सकता है बट वाटर का जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा सेम रहती हैं, यानी कि वो हमेशा वाटर ही रहता है, H2O ही रहता है, चाहे वो किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस के काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, विच आर इन, जो कि होते हैं एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी गैसेस की कहती क्या है? गैसेस के बारे में हमें बताती है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ये पहले भी देखा है डायग्राम से कि गैसेस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, सब डायरेक्शंस में। आपने उस डायग्राम में, उस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देखा था कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में बिल्कुल रेंडमली मूव कर रहे होते हैं और कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। और ये बात हमें किसने बताई है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस ने। समझ में आया? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस जो प्रेशर लगाती है इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स के कोलिजन की वजह से होता है। काइनेटिक थ्योरी कोई आम थ्योरी नहीं है, ये गैसेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली है। एक तो इसने गैसेस के पार्टिकल्स के बारे में बताया कि वो रेंडमली कंटिन्यूसली मोशन में हैं और सभी डायरेक्शंस में मूव करते हैं, और फिर अभी ये बता रहा है कि गैस के पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और ये प्रेशर किसकी वजह से होता है?
पार्टिकल्स की कोलिजन्स की वजह से, कोलिजन यानी टकराव की वजह से। ऐसा नहीं है पार्टिकल्स आराम से बैठे रहेंगे, पार्टिकल्स इधर उधर जब मूव करेंगे तो वो जो भी कंटेनर है जिसके अंदर वो गैस के पार्टिकल्स पड़े हैं उसकी वॉल्स के साथ वो टकराएंगे। और वो जब वॉल्स के साथ टकराएंगे तो उन पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा, यानी वॉल्स पे प्रेशर लगेगा। और वो किस वजह से होगा? पार्टिकल्स के वॉल्स के साथ कोलाइड करने की वजह से। जब भी पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों के साथ जाकर ज़ोर ज़ोर से टकराते हैं तो कंटेनर की दीवारों पे लगता है प्रेशर, ठीक है। So this pressure is due to the collision of its particles with the walls of the container। कंटेनर की walls के साथ टकराव की वजह से ये प्रेशर होता है। Since the pressure of a gas in a container, अगरचे कंटेनर में गैस का प्रेशर डज नॉट चेंज, बदलता नहीं है विद टाइम, वक्त के साथ साथ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कहता है जैसा कि गैस का प्रेशर किसी भी कंटेनर में जो गैस का प्रेशर है वो वक्त के साथ साथ बदलता नहीं है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ गैस के पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर कम रखो तो गैस के पार्टिकल्स ऐसे आराम से पड़े रहेंगे, मतलब मूव करेंगे बट बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मूव नहीं करेंगे। लेकिन जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एकदम से पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो मकई के दाने हैं, ठीक है, और आप तवे के ऊपर उनको कर रहे हो तो जब तवा नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो मकई के दाने ऐसे आराम से पड़े होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी कम होती है। लेकिन जो ही आप नीचे से गैस तेज़ करते हो या फिर आप तवा जब फुल गर्म हो जाता है यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अब मकई के दाने बहुत उछलने शुरू हो जाते हैं, यानी उनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। सेम होता है गैस के पार्टिकल्स के साथ, कि गैस के पार्टिकल्स वैसे भी रेंडमली मूव कर रहे हैं, वैसे भी वो वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं, उन पे वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन जो ही आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या होता है कि अब वो प्रेशर भी बढ़ जाता है, यानी कि जो टकराव है वॉल्स के साथ साथ वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से होने लगता है क्योंकि पार्टिकल्स के पास अब आ चुकी होती है एनर्जी। बात समझ में? सो इट इज़ एज्यूम दैट, ये एज्यूम किया जाता है कि कोलिजन्स बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, कि जो कोलिजन है उनमें नहीं इन्वॉल्व होता एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सब चीज़ें सिर्फ तब हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर आप नहीं बदल रहे हो, पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं बदल रही है। सो जब टेम्परेचर सेम है तो कहता है कि वहाँ पे कोई एनर्जी का गेन या लॉस नहीं होता अगर टेम्परेचर सेम है। तो जाहिर है टेम्परेचर सेम है तो फिर तो वो आराम से पड़े रहेंगे। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर अज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल। कहता है जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो पार्टिकल्स के दरमियान नेग्लिजिबल होती हैं। ये भी मैं बताती हूँ क्यों। गैसेस के बारे में एक और बात पता लगी है। एक तो ये पता लगा गैसेस के पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते हैं, ठीक है। फिर पता लगा सब डायरेक्शंस में मूव करते हैं। फिर पता चला कि जब ये मूव कर रहे होते हैं तो फिर ये जिस कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हुए उस कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं और उन पे लगाते हैं प्रेशर, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स दीवारों पे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि अगर टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भी सेम रहेगा, ठीक है। फिर अभी हम क्या पढ़े कि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स पड़े होते हैं बहुत दूर दूर, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो उन्होंने क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे लाइक आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और आप किसी फ्रंट वाली चेयर पे बैठे हैं तो आपका जो इंटरेक्शन है जो बिल्कुल लास्ट वाली चेयर पे बंदा बैठता है उसके साथ काफ़ी कम होगा। तो यही चीज़ गैस के पार्टिकल्स की है, यानी कि जितना ज़्यादा फासला बढ़ जाता है ना पार्टिकल्स के दरमियान तो उनके दरमियान अट्रैक्शन उतनी कम हो जाती है। सेम चीज़ है, लाइक आपकी अपने साथ वाले के साथ ज़्यादा दोस्ती होती है लेकिन जो दूर वाला बच्चा है उसके साथ नहीं होती है। तो गैस के पार्टिकल्स ना दूर दूर पड़े होते हैं, दूर दूर पड़े होते हैं, इसलिए गैस के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतनी नहीं होती हैं। सिंस द पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट, ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एट लो प्रेशर, कम प्रेशर पे। अच्छा, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो मैंने आपको बताया था गैस कम जगह घेरती है, पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। ज़ाहिर है जब पार्टिकल्स पास होंगे तब तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब इसको डायग्राम से बताती हूँ, ये कंटेनर है, ठीक है, और ये ऊपर लगा हुआ पिस्टन जिसके जरिए से हम लगाते हैं प्रेशर, और यहाँ पे मैं एक और कंटेनर बनाती हूँ, यहाँ भी एक पिस्टन लगा है। अच्छा, अभी आप देखो कि ये वाला जो पिस्टन है
यहाँ पे आप देखो तो ये गैस के पार्टिकल्स ने पूरा कंटेनर ऐसे घेरा हुआ है, ठीक है, और पिस्टन बिल्कुल टॉप पे पड़ा है, मतलब पिस्टन कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा। तो इस केस में आप देख रहे हो कि गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत काफ़ी दूर दूर पड़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, और अगर इस पिस्टन को आप मूव करवाएं ऐसे नीचे की तरफ तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, पिस्टन ऐसे हाफ ऑफ द कंटेनर पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये मेरा कंटेनर था तो पिस्टन अब इस कंटेनर के आधे में आ जाएगा। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पिस्टन यहाँ पे आ गया तो अब गैस के पार्टिकल्स ऐसे पास पास आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था तो पार्टिकल्स ने पूरी जगह घेरी थी और ऐसे बहुत दूर दूर पड़े थे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर थी, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि इस वाले केस में, ये जो ऊपर वाला केस है, इस केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स ने आधा कंटेनर घेरा है, आधा, ठीक है, और यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स पास पास हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर मेजर्ड एट केल्विन स्केल। कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर। कहता है अगर टेम्परेचर एक जितना है तो काइनेटिक एनर्जी भी एक जितनी होगी। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मकई के दाने ज़ोर ज़ोर से मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। नहीं, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स ज़ोर ज़ोर से मूव करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी नहीं। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिसाइड करता है, ठीक है। सो अभी तक क्या पढ़ा? काइनेटिक थ्योरी ने बताया कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, सब डायरेक्शंस में मूव करते हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं, उन पे प्रेशर लगाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर क्या है, तो प्रेशर के बारे में पढ़ा कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर सेम रखोगे तो प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जितनी रहती है अगर टेम्परेचर एक जितना रहे तो। सेम टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। फिर और हम लोगों ने पढ़ा गैस के पार्टिकल्स के बारे में कि गैस के पार्टिकल्स चूँकि बहुत दूर दूर होते हैं इसलिए उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं लो प्रेशर पे, ठीक है। कंडीशन क्या पड़ा? लो प्रेशर पे, क्योंकि आपको हाई प्रेशर का कंडीशन पता है। हाई प्रेशर में क्या होगा? हाई प्रेशर में, ठीक है, हाई प्रेशर में ये वाला कंडीशन होगा जहाँ पे लाइक पार्टिकल्स जैसे आप देख रहे हो पास पास आ जाएंगे और यहाँ पे तो अब कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे जब हमारे पास कंडीशन क्या है, जब कंडीशन है लो प्रेशर वाली, ठीक है, ये वाली लो प्रेशर वाली जहाँ पे प्रेशर नहीं है, पिस्टन आराम से ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं और यहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन करीबन ना होने के बराबर होंगी। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। कहता है अब हम बात करते हैं गैसेस को, समझ लिया। अब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे लिक्विड्स की, जो कहती है कि लिक्विड्स में ऐसे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास होते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और दे आर मूविंग, इसको भी डायग्राम से देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। They are also moving in all possible directions. लिक्विड के पार्टिकल्स के भी सब डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। सो कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं लिक्विड की गैसेस से, कुछ सेम है। डिफरेंट या बताओ? तो आप बोलोगे मैम जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो लिक्विड्स हैं उनमें पार्टिकल्स ऐसे पास पास होते हैं, ठीक है। और लेकिन सेम क्या है लिक्विड और गैसेस में? तो आप बोलोगे गैसेस में भी पार्टिकल सब डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, लिक्विड्स में भी पार्टिकल सब पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, एज ए रिजल्ट इसकी वजह से होता क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड, चूँकि पार्टिकल्स लिक्विड के मूव कर सकते हैं ना, तो फिर दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पोजिशन। तो चूँकि वो मूव कर सकते हैं इसलिए उनका कोई फिक्स्ड पोजिशन नहीं होता है एंड शेप, और कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। चूँकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉरी,
चूँकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, इसलिए उनका ना तो कोई फिक्स्ड पोजीशन है और ना ही लिक्विड्स का कोई फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में डालो, जिस भी शक्ल के बर्तन में डालो, वो वैसे हो जाएंगे। Owing to the presence of interparticle forces की वजह से however a liquid has fixed volume। अभी हम लोगों ने पढ़ा था गैसेस के बारे में कि गैसेस के पार्टिकल्स तो भाई बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस नहीं होती हैं, लेकिन लिक्विड में क्या पढ़ा, पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं और उनके दरमियान फोर्सेस भी होती हैं और उन्हीं फोर्सेस की वजह से लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, एंड इट कीप्स इट्स लेवल एज वेल। इसी वजह से लिक्विड का लेवल होता है, यानी कि कोई बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है तो आपको दिखता है कि कितना पानी भरा हुआ है, तो पानी का एक लेवल होता है। पानी ऐसा नहीं है पूरी बोतल में एकदम से फैल जाएगा जैसे गैस फैलती है, ठीक है। जो लिक्विड है वो एक खास जगह घेरता है, यानी कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का लेवल होता है, गैसेस का वो लेवल नहीं है। इन अ लिक्विड द पार्टिकल्स शो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। कहते हैं जो लिक्विड है उनमें पार्टिकल्स तीनों तरह के मूवमेंट्स दिखाते हैं। अभी वो तीनों मूवमेंट्स हैं क्या, वो आपको बताऊंगी। आगे बारी आती है सॉलिड्स की, ठीक है। So solid substances may consist of ions, atoms and molecules। सॉलिड्स के बारे में पहला पॉइंट ये पता चला कि सॉलिड्स आयंस पर मुश्तमिल हो सकते हैं, एटम्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, अभी ये वाली जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है ना, ये सॉलिड्स की है, ठीक है। ये क्या कहती है, द इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सॉलिड सब्सटेंसेस। जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, इंटर पार्टिकल मीन्स पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं सॉलिड सब्सटेंसेस में, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड में फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत पास पास पड़े होते हैं, बिल्कुल पास पास, ठीक है। तो जितने ज़्यादा, मैंने बताया था, जितने पास पास होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जो सॉलिड्स हैं उनमें चूँकि पार्टिकल्स पास पास हैं, इसलिए उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसी वजह से दे कीप देयर पार्टिकल्स अरेंज्ड, उनके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इन अ फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स्ड पोजीशन पे। कहते हैं इन्हीं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से जो सॉलिड है उनमें पार्टिकल सब फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, वहाँ से इधर उधर नहीं भागते। तो सॉलिड का फिक्स शेप होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। फिर लिक्विड का पढ़ा, लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं और लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो होती हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए जो लिक्विड है वो ख़ास जगह घेरते हैं। बोतल में एकदम से पूरी बोतल में नहीं फैल जाते, थोड़ी ख़ास जगह घेरते हैं, यानी कि जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने अभी पढ़ा सॉलिड्स को, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा कि सॉलिड्स में तो भाई फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास पड़े होते हैं और इसी वजह से सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है। हर सॉलिड का एक ख़ास शक्ल होता है, वो वहाँ पे पार्टिकल्स ऐसे प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं, साथ साथ पड़े हुए होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं करते हैं, वो वहीं पे रहते हैं अपनी जगह पे, ठीक है, अपनी जगह पे रहते हैं। एक मोशन भी वो दिखाते हैं सॉलिड, ऐसा नहीं है मोशन नहीं दिखाते, सॉलिड भी एक मोशन दिखाते हैं, लेकिन वो भी ऐसी मोशन होती है जो उनकी जगह नहीं बदलती है, ठीक है। तो सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप होता है, सॉलिड ख़ास जगह घेरते हैं, ख़ास शक्ल रखते हैं। आपको पता है आपका जो भी फ़ोन है वो सॉलिड है, उसकी ख़ास शक्ल है, ठीक है, प्रॉपर शेप है फ़ोन की, और जो फ़ोन है वो लाइक उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसने कुछ ख़ास जगह घेरी हुई होगी जहाँ पर भी आपका फ़ोन पड़ा है। इसी तरह से बच्चों दीज पार्टिकल्स, अभी जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें मोशन बताई जा रही है। दीज पार्टिकल्स पोजेस वाइब्रेशनल मोशन ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि सॉलिड्स में कौन सा मोशन दिखता है, तो सॉलिड्स जो हैं वो वाइब्रेशनल मोशन दिखाते हैं। आपने अक्सर ये वाइब्रेशनल मोशन देखा होगा, लाइक जब कभी आप अपने फ़ोन को वाइब्रेशनल मोड पे लगाओ तो आप देखते हो आपका फ़ोन ऐसे ऐसे अपनी जगह पे ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, ऊपर नीचे हिल रहा होता है, तो इसको वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये फ़ोन का वाइब्रेट करना बेस्ट एग्जांपल है वाइब्रेशनल मोशन का, और आपका फ़ोन अपनी ये जगह पे पड़े पड़े लाइक वाइब्रेट करता है, और यही सिर्फ एक मोशन है जो सॉलिड के पार्टिकल्स में दिखती है और इससे भी पार्टिकल्स की जगह नहीं बदलती है।
लाइक वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। सो दीज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, ये जो रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं महदूद मूवमेंट्स को, लाइक ऐसा नहीं है फ्री है कुछ भी हो जाएगा। सो लाइक दे आर रिस्ट्रिक्टेड, उन पे कुछ लिमिट्स लगी हुई होती हैं, जैसे आप पे लिमिट्स लगी होती हैं, लाइक आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो आफ्टर मगरिब। सो वैसे ही दिस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स फोर्स सॉलिड सब्सटेंसेस, ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स सॉलिड सब्सटेंसेस को फोर्स करती हैं कि टू हैव अ फिक्स शेप, कि उनका एक फिक्स शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम। कहता है ये जो अपनी जगह पर मोशन है ना, वाइब्रेशनल मोशन, सिर्फ यही अलाउ है सॉलिड्स को, बस आप यही कर सकते हो सॉलिड्स, ठीक है। और इसी की वजह से पर फ़ायदा सॉलिड को ये होता है कि सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप है, ठीक है, और उसकी सॉलिड की खास शक्ल है, आपके फ़ोन का एक खास शक्ल है और फिक्स वॉल्यूम है, यानी आपका फ़ोन एक खास जगह घेरता है। ये स्लाइड्स हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज चेंजेस की, ठीक है। पहला टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हमने पढ़ी, जो एक्सप्लेन करती है रैंडम मोशन को। कहती है पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। क्या कहती है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, मैंने बताया था रैंडम मोशन को एक्सप्लेन करती है। दूसरा बताती है प्रेशर जनरेशन को, ये बताती है रिजल्ट्स फ्रॉम कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द कंटेनर वॉल्स। ये कहती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं। और अगला क्या है, ये आपको गैस दिखाई गई है, ठीक है। देखिए पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है और ये कंटेनर है, इसकी दीवारों के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे, और यहाँ पे ये रैंडमली मूव कर रहे हैं जैसे वीडियो में था। नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन्स, नो नेट लॉस और गेन ऑफ एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग पार्टिकल कोलिजन। कहता है कि अब आपकी बुक में भी ये लिखा था कि ये जो कोलिजन है, जब ये दीवारों के साथ टकराते हैं तो इस दौरान ना तो एनर्जी गेन होती है ना ही एनर्जी का लॉस होता है। और जब इस तरह का जो टकराव है, इस तरह की जो कोलिजन है जिसमें ना तो एनर्जी ज़ाया हो ना ही एनर्जी बने, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें इलास्टिक कोलिजन का भी कंसेप्ट देती है। अगला बच्चा है टेम्परेचर एंड एनर्जी। ये कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैंने आपको मकई के दानों का एग्जांपल दिया कि जब आप टेम्परेचर कम रखते हो, मकई के दाने पैन पे ऐसे आराम से पड़े हैं, लेकिन जो ही आपने नीचे से हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, मकई के दाने उछलना शुरू हो गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो क्या कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पेपर में आया क्वेश्चन तो यही आता है हमेशा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करें, ठीक है बच्चों। तो उसमें आप इस तरह से हेडिंग बना के एक एक लाइन लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, हम 110% श्योर आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। समझ में आया बच्चों। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बताया, गैसेस के बारे में, रैंडम मूव करती हैं, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराती हैं, उन पे प्रेशर लगाती हैं, प्रेशर जनरेशन, और जो कोलिजन है उनमें ना तो एनर्जी का गेन होता है ना ही लॉस होता है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। और अगला इसने बताया टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। आई होप समझ में आया। अगला बच्चों जो पढ़ा हम लोगों ने, लिक्विड्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। लिक्विड्स का शेप भी आपको दिखाया गया है कि लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। यहाँ भी पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज बट मूव रैंडमली। फिर यहाँ पे बताया कि लिक्विड्स का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पानी की बोतल है उसमें पानी एक खास लेवल तक होता है, ठीक है, भरा हुआ, यानी और खास जगह पानी घेरता है। ऐसा नहीं है पूरी बॉटल की जगह घेर लेगा खुद ब खुद, वो एक खास जगह, कम पानी डालोगे कम जगह घेरेगा, ज़्यादा पानी डालोगे ज़्यादा जगह घेरेगा। तो इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स शेप। लेकिन पानी की कोई शेप नहीं होती है, मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ बर्तन बना के कि जिस बर्तन में डालो वैसी शेप हो जाएगी, अपनी कोई शेप नहीं है। एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ देयर कंटेनर, तो ये कंटेनर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोज, पार्टिकल पास पास होते हैं बट मूव रैंडमली, रैंडमली मूव करते हैं। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स शेप, कोई शक्ल नहीं होती है। टेकिंग द फॉर्म ऑफ देयर कंटेनर, वो कंटेनर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, 4 लाइनें ये याद कर लो। आपको जो इतने ज़्यादा पैराग्राफ्स पढ़े हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये कर लो, मेन पॉइंट्स हैं, सब मेन पॉइंट्स दिए हुए। सॉलिड, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की पार्टिकल्स इनफेक्ट, इनमें जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। इसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इनको ज़्यादा पास बनाना है आपने, ठीक है। एंड दे ओनली पोजेस वाइब्रेशनल मोशन, और इनके में कौन सी मोशन पाई जाती है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन, और इसी वाइब्रेशनल की मोशन की वजह से दे रिजल्ट इन फिक्स्ड शेप, इनकी एक खास शक्ल होती है, एंड वॉल्यूम और एक खास वॉल्यूम। सो दे हैव फिक्स्ड शेप, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे आपका फ़ोन का फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इसमें एक ही मोशन पाई जाती है, दैट इज़ वाइब्रेशनल मोशन। आई होप समझ में आया बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बस आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट है। 2 स्लाइड्स कर लो
आपको जो इतने पैराग्राफ है नहीं करने की ज़रूरत, अच्छे वाला तैयार हो जाएगा। डायग्राम्स हैं, हेडिंग्स हैं, शॉर्ट पॉइंट्स हैं, सब अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको चेंज चाहते हो, लाइक कुछ और बताऊँ ना बताऊँ, तो वो भी कमेंट में लाजमी बताना।